हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। इस वीडियो में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में इसके 8वें टॉपिक जलवायु का अध्ययन करेंगे। अगर इसके सब टॉपिक की बात करें, जिसमें सबसे पहला सब टॉपिक है हमारा मानसून, जिसको हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्षा और उसके अगले वीडियो में थर्ड पार्ट में हम लोग शीतकालीन वर्षा का अध्ययन करेंगे। यदि इसके टॉपिक की बात करें तो इससे पहले हम लोगों ने लगभग 7 टॉपिक कवर कर लिए हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक था हमारा भारत का सामान्य परिचय, दूसरा टॉपिक था हमारा भारत का भौतिक विभाजन, तीसरा टॉपिक था हमारा भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, चौथा टॉपिक था हमारा प्रजाति एवं जनजातियां एवं भाषाएं, छठवां टॉपिक था हमारा अपवाह तंत्र, जिसमें हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, दक्षिण भारत की नदियां, अन्य नदियां, झील एवं प्रपात, ये सब हम लोगों ने कवर कर लिया है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। ये भी उसी का अगला पार्ट है, यानी कि जलवायु। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन दोनों टॉपिक को आप अच्छी तरीके से देखिएगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चंस आते ही हैं इन टॉपिक से, और इसी पर आधारित लगभग सभी टॉपिक लिंक हैं, और जो कि अगर ये नहीं समझ में आया तो आगे के टॉपिक समझने में आपको बड़ी दिक्कत होगी। इसीलिए इसको शुरू से लेकर के अंत तक 1 से 2 बार इसको जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जलवायु में सबसे पहला सब टॉपिक मानसून। मानसून शब्द की उत्पत्ति की अगर बात करें तो इसकी उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, ठीक है, जिसका तात्पर्य है मौसम, मौसम या ऋतु। परंपरागत रूप से मानसून का जो संबंध माना जाता है वो मौसमी हवाओं में परिवर्तन से माना जाता है, जिसके माध्यम से दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में वर्षा होती है। तो अगर भारत में जितनी वर्षा होती है, कुल वर्षा, उसका लगभग 92% दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा प्राप्त होती है हमें। भारत में इसकी सक्रियता कब से मानी जाती है? जून से लेकर के सितंबर तक। दक्षिणी पश्चिमी मानसून का प्रारंभ भारत के केरल राज्य से होता है। भारतीय कृषि का अधिकांश भाग अभी भी वर्षा पर ही निर्भर है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अतः मानसून का समय पर आना ही कृषि के लिए अच्छा माना जाता है। यदि समय पर वर्षा ना हो तो अधिकांश हमारी कृषि बर्बाद हो जाती है। भारत एक उपोष्ण मानसूनी जलवायु वाला देश है, ठीक है। भारतीय मानसून की उत्पत्ति की अगर बात करें तो मानसून की जो प्रारंभिक अवस्था है वो मानसून की उत्पत्ति का मुख्य कारण जलीय एवं स्थलीय भाग का भिन्न भिन्न मात्रा में गर्म होना है। यानी कि कहीं पर हमारा जलीय भाग ज़्यादा गर्म है और कहीं पर ठंडा। इसी तरीके से स्थलीय भाग भी हमारा भारत का कहीं पे ज़्यादा गर्म है और कहीं ज़्यादा ठंडा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक कारण है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में तापमान बहुत ऊंचा हो जाता है। आप सभी जानते हैं, जैसा कि उत्तरी पश्चिमी भाग की बात करें तो अगर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, तो ये वाला जो क्षेत्र है हमारा उत्तरी पश्चिमी भाग, यहाँ का तापमान बहुत ही ऊंचा हो जाता है गर्मियों में, ग्रीष्म ऋतु में, जिसके कारण से वहाँ पे निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है। इसके विपरीत हिंद महासागर जब हम लोग टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था सामान्य परिचय, उस समय हमने देखा था कि हिंद महासागर कहाँ पर अवस्थित है। आप मैप लेकर के भी बैठे होंगे तो उसमें आप जरूर देखिएगा। इसके विपरीत हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर उसके अपेक्षाकृत ठंडा रहता है और वहाँ पर उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है। यानी कि उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, यानी कि राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर निम्न वायुदाब बन गया है, और वहां पर यानी कि हिंद महासागर में वहां पर वो ठंडा है और वहां पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन गया है। तो आप इसके समीकरण को भी समझिएगा कि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर यानी कि राजस्थान, ये इस उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे निम्न वायुदाब विकसित हो गया है, और वहीं पर हिंद महासागर उसकी अपेक्षाकृत वहाँ पे ठंडा है, यानी कि वहाँ का तापमान कम है, तो वहाँ पे उच्च वायुदाब बना रहता है। इससे उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी कि ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। अंततः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी कि ITCZ विषुवत रेखा के निकट निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है ये, ठीक है। जहां पर हम देखते हैं कि उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों से
व्यापारिक पवनें आकर के मिलती हैं। इस क्षेत्र में वायु ऊपर की ओर उठती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो इसी के उत्तर की ओर खिसकने से, यानी कि ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने से दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें 40 डिग्री से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में भूमध्य रेखा पार करती है। 40 डिग्री से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में भूमध्य रेखा पार करती है। यहाँ पे पार इसको, ठीक है, वहां उसको जोन में उसमें एंट्री कर रही है और उसके बाद 40 डिग्री से 60 डिग्री से पूर्वी देशांतर के बीच में भूमध्य रेखा पार करती है। और दिशा परिवर्तन के बाद ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में भारत में प्रवेश करती है। तो यहीं से मानसून का आगमन हो रहा है। मानसून का आगमन किस राज्य से होगा, इसको हमने सबसे पहले देख लिया, केरल राज्य से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब हम देखें कि इसके उत्तर की ओर खिसकने से तो देख लिया हमने, जैसे 40 से 60 डिग्री के बीच में पूर्वी देशांतर की भूमध्य रेखा पार कर गई है और वहां से दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में भारत में प्रवेश कर गई है। अंततः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी कि ITCZ की स्थिति में परिवर्तन का संबंध हिमालय के दक्षिणी भाग में पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा अपनी स्थिति से प्रत्यावर्तन से भी है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा, हम लोगों ने देख लिया इसको। अब कुछ शब्दों पे हम बात करें तो सबसे पहले पूर्वी जेट की बात करते हैं। तो पूर्वी जेट प्रवाह की उत्पत्ति हिमालय तथा तिब्बत के उच्च स्थलों के ग्रीष्म तापन यानी कि समर हीटिंग से होती है। ठीक है, पूर्वी जेट जो प्रवाह है उसकी उत्पत्ति हिमालय तथा तिब्बत के उच्च स्थलों के ग्रीष्म तापन से होती है। इन उच्च स्थलों में हुए विकिरण से क्षोभ मंडल में वायु का दक्षिणावर्ती परिसंचरण यानी कि क्लॉकवाइज सर्कुलेशन आरंभ हो जाता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि वायु राशियां दो दिशाओं में चलने लगती हैं। तो इसमें से जो सबसे पहली जो वायु दिशा है यानी कि वायु राशि है वो जिसे हम पूर्वी जेट प्रवाह के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम पश्चिमी जेट प्रवाह की बात कर लें तो पश्चिमी जेट प्रवाह ग्रीष्म ऋतु में भी मध्य एशिया के ऊपर बहती है। ठीक है, भारतीय जलवायु पर हिमालय एवं तिब्बत का बहुत गहरा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये पूर्वी जेट और पश्चिमी जेट भी हमने देख लिया। अब हम देखें कि भारत में मानसून पवनों की उत्पत्ति हिमालय तथा मध्य एशिया के ग्रीष्म तापन तथा भूमध्य रेखीय द्रोणी के ऊपर की ओर स्थानांतरण के संयुक्त प्रभाव का परिणाम माना जाता है। तो इस तरीके से ये इसका एक कारण ये भी मान लिया गया। ठीक है, अब हम देखें मानसूनी वर्षा के बारे में। मानसूनी वर्षा निरंतर नहीं होती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। इनके वर्षा काल में अंतराल पाया जाता है। भारत के उत्तरी मैदान में बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं वही वर्षा करते हैं, जबकि पश्चिमी तटीय भाग में वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा होती है। भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा की गहनता समुद्र तट से दूर घटने वाले मौसमी दशाओं तथा पूर्वी अफ्रीका के तट के साथ में भूमध्य रेखीय जेट प्रवाह की स्थिति पर निर्भर करती है। अब हम इसमें आगे देखें तो बंगाल की खाड़ी में उठने वाले जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या तथा उनका मार्ग अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण यानी कि ITCZ की स्थिति पर निर्भर करते हैं। इसे मानसून द्रोणी कहते हैं। किसे? बंगाल की खाड़ी में जो उठने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या तथा उनके मार्ग, ठीक है, उनके मार्ग ITCZ की स्थिति पर निर्भर करते हैं। इसी को हम लोग मानसून ट्रफ या मानसून द्रोणी कहते हैं। मानसून में अच्छा विच्छेद यानी कि ब्रेक इन द मानसून, ये क्या होता है? ब्रेक इन द मानसून यानी कि मानसून में विच्छेद, जब मानसून पवनें 2 सप्ताह या इससे अधिक अवधि के लिए वर्षा करने में असफल रहती हैं तो वर्षा काल में शुष्क दौर आ जाता है। यानी कि 2 सप्ताह तक यदि बारिश नहीं हो रही है तो और किसी कारण से बारिश नहीं हो रही या वर्षा नहीं हो रही है तो उसमें हम जो है उसको वर्षा काल में शुष्क दौर उसको माना जाता है। इसी को मानसून का विच्छेद कहते हैं। ठीक है, मानसून विच्छेद का जो प्रमुख कारण माना जाता है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में कमी आना या भारत में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी कि ITCZ की स्थिति में परिवर्तन आना है। ठीक है,
अब अगला हम देखें तो मानसून का प्रत्यावर्तन। मानसून का प्रत्यावर्तन क्या है? ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून का भारत के उत्तर पश्चिमी भाग से 1 सितंबर से लौटना शुरू कर देता है। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग से 1 सितंबर से मानसून वापस लौटना शुरू कर रहा है। अब 15 सितंबर तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात के अधिकांश भागों से चला जाता है और मध्य अक्टूबर तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून दक्षिणी प्रायद्वीप तक लौट जाता है। लौटती हुई पवनें बंगाल और बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण कर लेती हैं और उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु पहुंचकर वहां पर वर्षा करती है। तो इस तरीके से आज हमने पूरा मानसून यानी कि जलवायु का जो सब टॉपिक है मानसून वो हमने कवर कर लिया। इसके अगले वीडियो में हम लोग वर्षा का अध्ययन करेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक करें और कमेंट भी करें, साथ में इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए जिससे हमारा प्रोत्साहन होता रहे और अगर अच्छा लगे तो और अपने मित्रों को भी इसको शेयर करें। थैंक यू।